दोस्तों, चांद जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी के नजदीक दिखने वाला ये चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद पर सबसे पहले मनुष्य ने 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा था और हमने ये साबित कर दिखाया कि अब हम केवल एक दुनिया तक सीमित नहीं है। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। वैज्ञानिकों ने चांद की खोज और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? क्या चंद्रमा पर इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वहां पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर वह कौन सी वजह है जो वैज्ञानिक चांद पर नहीं जा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज चांद के बारे में जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं उनका बड़ा ही सटीक अंदाज में जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चांद की उत्पत्ति की। आखिर पृथ्वी के पास चांद कहां से आया था? समय था आज से करीब 4 अरब साल पहले। उस वक्त पृथ्वी को बने कम ही टाइम हुआ था, तब हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था और वह 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसी तेज रफ्तार के साथ एक उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और वह उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। उल्का पिंड की टक्कर से हल्के पदार्थ से बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए। बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया। वह पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हमारा चांद पृथ्वी के पास आया। चांद का व्यास 3,474 किलोमीटर है और यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। धरती की तुलना में चांद का आकार 27% है, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर 9 चांद आसानी से समा सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की जमीन की। जब आप चंद्रमा की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसकी जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी और चांद की जमीन काफी क्रेटर यानी कि गड्ढों से भरी हुई है। अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेस स्टाफ ने चांद की जमीन पर कदम रखा। तारीख थी 20 जुलाई 1969। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। दिसंबर 1972 के बाद चांद पर कोई भी इंसान नहीं गया है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगी, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद पर हमारा वजन सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। इसी कारण नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटते नहीं है। जब अंतरिक्ष एजेंसियों के यान चांद की जमीन से वापस पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने साथ चांद की जमीन से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में 382 किलो भारी थे, ताकि भविष्य में इन पर खोज करके चांद पर और गहराई से जान सके। अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात की। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही कारण है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है। रात भी इतनी ही लंबी होती है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की परिस्थितियां भी अलग अलग है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात को वहां इतनी ठंड होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही वहां उन हालात में रह पाए। यही कारण है कि चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वह चांद के उत्तरी इलाके में गए हैं। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जो ये चांद पर रोशनी नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी कि अगर हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। अभी जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, अगर यह अटक अटक कर चल रहा है तो आप चांद पर जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कर दी है, जो कि 19 Mbps तक इंटरनेट स्पीड देता है। पृथ्वी से गोल दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। हम चांद पर पहले ही 6 बार जा चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर रहा, जहां पर 3.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है जहां इमारतें बनाई जा सकती है। असंभव नाम की चीज तो मनुष्य के लिए, खास तौर पर वैज्ञानिकों के लिए कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, चांद पर जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं, इसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
चंद्रमा का तापमान रात में ज्यादा गिर जाता है और दिन में काफी बढ़ जाता है। इसके साथ ही वायुमंडल का ना होना, वायुमंडल ना होने की वजह से दबाव का कम होना और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक विकिरण भी बहुत ही बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रमा के रहस्य से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।